दूसरी बात मैंने कही कि दौलत हासिल करो, कारोबार करो, तिजारत करो और दौलतमंद बनो। तीसरी बात और आखिरी बात इस सिलसिले की, अपने सफ़ों में यूनिटी कायम करो, इत्तेहाद कायम करो। अगर तुम गुलाम मौला कायनात हो तो इस यूनिटी को टूटना नहीं देना चाहिए, ये यूनिटी कायम रहनी चाहिए। मुश्किल ये, इस्लाम तो कहता है कि हमागीर यूनिटी की दावा करता है, हम तो खुद शियान हैदर करार होकर अपने दरमियान में यूनिटी नहीं कायम कर सकते। छोटी छोटी बातों में हमारे यहाँ इख्तलाफ नज़र आता है, कभी मस्जिद में इख्तलाफ, कभी इमाम बारगाह में इख्तलाफ, कभी मातम पर एतबार का इख्तलाफ, कभी अंजुमनों के दरमियान इख्तलाफ, कभी इमाम बाड़े में इख्तलाफ। हर जगह इख्तलाफ है ये नहीं है, सबसे बनी हुई हैं। 10 आदमी मोहल्ले में रहती हैं, एक मस्जिद है, उन 10 में भी इत्तिहाद नहीं, यूनिटी टूटी हुई है। अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान किया, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीआ, आपस में इत्तेहाद बढ़ा के ज़िंदगी गुजारो, वला तफर्रकू, अपने आपस में इख्तलाफ ना होने दो, इख्तलाफ ना हो। अगर इत्तेहाद है तो अल्लाह वाले भी हो, रसूल वाले भी हो और इमाम वाले भी हो, और अगर इत्तेहाद टूट गया है तो ना अल्लाह वाले हो, ना रसूल वाले हो, ना इमाम वाले। यूनिटी कायम करो। इस यूनिटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ शिया आपस में यूनिटी कायम करके रहे, नहीं। पहले यूनिटी अपने घर में कायम करोगे, भाइयों के दरमियान इख्तलाफ ना हो, बहनों के दरमियान इख्तलाफ ना हो, औलाद से माँ बाप का इख्तलाफ ना हो, घर के अंदर यूनिटी कायम हो। इसके बाद पूरे ख़ानदान के अंदर यूनिटी कायम होकर ज़िंदगी गुजारो। इसके बाद पूरी बस्ती के अंदर जितने लोग अपनी कौम के रहते हैं उनके दरमियान में यूनिटी कायम करने की कोशिश करो। इसके बाद बात आगे बढ़ती है तो मुसलमानों की सफ़ों के दरमियान में यूनिटी कायम करो, न कोई शिया हो, न कोई सुन्नी हो, सब मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारो, यूनिटी कायम करो। आपके 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे में हमें अहले सुन्नत से यूनिटी कायम करने का हुक्म दिया, और उन्होंने फरमाया, ऐ मेरे शियो, अगर तुम्हारे मोहल्ले में कोई अहले सुन्नत भाई रहता है तो उसकी यहाँ खुशी हो तो मुबारकबाद के लिए जाओ, अगर गमी हो तो उसे सहारा देने के लिए जाओ, अगर वो किसी वजह से कमज़ोर हो गया है तो उसकी मदद करो, अगर उसकी यहाँ कोई बीमार है तो उसकी अयादत के लिए जाओ, अगर कोई मर गया है तो ताज़ियत के लिए जाओ, उसका यहाँ से जनाजा उठे तो तशय्यी जनाजे में शिरकत करो। ये 11वें इमाम का हुक्म है। तो इस तरीके से मुसलमानों के दरमियान में यूनिटी कायम हो। और मैं ये कहता हूँ कि इस्लाम की यूनिटी का मतलब इससे भी ज़्यादा बुलंद है। अगर तुम्हारे मोहल्ले में कोई गैर मुस्लिम भी रहता है तो उसके साथ इस तरह से ज़िंदगी गुजारो कि वो तुमको अपने से अलहदा ना समझ सके, वो आपके ऊपर एतबार करे कि अली वाले हैं लिहाजा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये अली वाले हैं लिहाजा हम मुतमईन हैं कि हमारा घर महफूज है। अगर कभी खुदा ना खास्ता ऐसे हालात पैदा हो जाए कि कोई फितना व फसाद मोहल्ले में या बस्ती में फैल जाए और आपके घर के बराबर में किसी गैर मुस्लिम का घर हो और वो सफ़र में हो, और उसका दोस्त, उसका साथी उसे टोके कि भाई तुम सफ़र में हो, वहाँ पे झगड़ा हो गया है, फसाद फैल गया है, तुम्हारा घर उनके यहाँ है, उस मोहल्ले में है जहाँ अपनी कौम का कोई नहीं है, तुम्हारा घर खतरे में है, तुम्हारी बीवी खतरे में है, तुम्हारे बच्चे खतरे में है, तुम्हारे घर का सामान खतरे में है, इज्जत व आबरू खतरे में है, और वो पलट के ये जवाब दे, नहीं मुझे कोई खतरा नहीं है। कहा क्यों खतरा नहीं है? कहा मेरे घर की बराबर में एक अली वाले का घर है और मुझे पूरा यकीन है जब तक वो जिंदा है मेरे घर वाले जिंदा हैं, मेरी इज्जत और आबरू सलामत है, मेरे बीवी बच्चे भी सलामत है। इतना एतबार हो शियों के ऊपर तो शिया होने का दावा करो। सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद वाले साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला, ज़मीं बोली फलक बोला अली मौला, अली मौला, सितारा टूट कर बोला अली मौला, अली मौला, नारे हैदरी। यूनिटी का मतलब यह है कि तुम जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस जगह रहते हो, जिस बस्ती में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, जिस शहर में रहते हो, जिस मुल्क में रहते हो, उस जगह जितनी कौमें रहती हैं उन तमाम कौमों के दरमियान में मेल और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारो। इसका नाम है यूनिटी। इस तरीके से यूनिटी कायम होनी चाहिए।
अगर यूनिटी कायम हो गई कौम के दरमियान में तो सब जन्नत में जाएंगे, अगर यूनिटी टूट गई तो सब दोज़ख में जाएंगे। हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े साइंसदान गुजरे जिनका नाम था डॉक्टर सी.वी. रमन। बहुत बड़े साइंसदान गुजरे हमारे हिंदुस्तान में, तारीख में उनका नाम है आज भी महफूज है। उन्होंने रिसर्च की थी डायमंड पर और कोयले पर कि डायमंड भी पहाड़ों से निकलता है, हीरा भी पहाड़ों से निकलता है, पत्थर में से निकलता है हीरा, और कोयला भी पहाड़ों से निकलता है, पत्थर ही से निकलता है। यानी वो पत्थर ही है जो कभी डायमंड बन जाता है और कभी कोयला बन जाता है। तो पत्थर कोयला कब बनता है और पत्थर डायमंड कब बनता है, इस पर रिसर्च की उन्होंने। और उस रिसर्च का खुलासा जब दुनिया वालों के सामने पेश किया तो अमेरिका का साइंसदान भी बोला कि बिल्कुल सही बात कही है, बरतानिया का साइंसदान भी बोला कि इन्होंने जो कुछ भी फैसला किया बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने, इनकी रिसर्च का नतीजा जो निकला है वो बिल्कुल सही है, यही फैक्ट है अपनी जगह के ऊपर। पेरिस वाले भी बोला गलत। दुनिया के आज तक जितने साइंसदान दुनिया में आए हैं और उन्होंने इनकी रिसर्च को देखा तो आखिर में कहा कि सी.वी. रमन ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सही कहा है, सबने मानी ये बात। उनकी रिसर्च का खुलासा क्या था कि डायमंड, पत्थर डायमंड कैसे बन जाता है और पत्थर कोयला कैसे बन जाता है। उन्होंने कहा सूरज के जो एलिमेंट हैं वो एलिमेंट मुत्तहिद होकर जब एक पत्थर के ऊपर आ जाते हैं तो वो पत्थर डायमंड बन जाता है। तवज्जो, जब सूरज के एलिमेंट मुत्तहिद होकर एक पत्थर के ऊपर आ जाते हैं तो वो पत्थर बन जाता है डायमंड। और जब यही सूरज के एलिमेंट पत्थर पर आने के बाद बिखर जाते हैं, कोई मशरिक की तरफ, कोई जुनूब की तरफ, कोई शुमाल की तरफ, कोई उत्तर की तरफ, कोई दक्षिण की तरफ, कोई ऊपर की तरफ, कोई नीचे की तरफ, तो जब एलिमेंट में इख्तलाफ पैदा हो जाता है तो वो पत्थर कोयला बन जाता है। मेरे दोस्तों, कौम के दरमियान में यूनिटी कायम हो गई तो तुम डायमंड बन जाओगे, और अगर यूनिटी टूट के जिंदगी गुजारोगे तो कोयला बन जाओगे। डायमंड बैंक के लॉकर में रखा जाता है, कोयला भट्टी में जलाया जाता है। अगर डायमंड बन गए तो जन्नत के लॉकर में रखे जाओगे, कोयला बन गए तो दोज़ख की भट्टी में जलाए जाओगे। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद पंजतनी सलवात यूनिटी की कीमत ज़्यादा होती है, यूनिटी टूट जाती है तो उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। देखिए, आपने देखा होगा ठेले के ऊपर अंगूर बेचते हुए, उसमें दो तरह के अंगूर होते हैं, हर ठेले के ऊपर रखे होते हैं। एक वो होते हैं जो गुच्छे के अंदर लगे होते हैं और उसी किनारे पर कुछ टूटे हुए अंगूर भी रखे होते हैं। अब जाके पूछिए उससे कि भाई क्या भाव है, वो कहेगा ये 100 रुपये किलो है। कहो ये वाले, कहिए 50 रुपये किलो है। 50% कम, का 50 रुपये किलो। क्या इसकी नस्ल में उसकी नस्ल में कोई फ़र्क है या लहदा? कहा नहीं, वही जो ये है वही है। कहा पर ये इतने महंगे क्यों है, इतने सस्ते क्यों है? कहा गुच्छे में रहते हैं तो इनकी कीमत बढ़ जाती है, और जो गुच्छे से टूट जाते हैं उनकी कीमत पर 50% घट जाती है। आप लेने के लिए बाग में जाइए, वो तोल के दे देगा। छोटे बड़े तहटने की इजाज़त नहीं है, सब मिल जाएगा उसको। वो अपने घर आने के बाद फिर बात को जब वहाँ से 1 क्विंटल और 2 क्विंटल और 50 किलो लेके आएगा तो छोटे बड़े अच्छे बुरे सब बढ़ जाएंगे। लेकिन जब आप फर्दन लेने के लिए जाएंगे 1 किलो और आधा किलो, तो पूरे ठेले पर निगाह डालेंगे, एक एक आम छाट के लेंगे। यानी जब वो एक बोरे में भर के आए तो सब एक भाव में आ गए। लेकिन जब आप छोटे तो भाव में लेना शुरू कर दिया तो फिर बात को एक एक आदमी एक एक चीज़ को देखता है, कोई ख़राब तो नहीं है। बाजमात नमाज पढ़ो और फुरादा नमाज पढ़ो। कहा एक नमाज फुरादा बाजमात नमाज 70 फुरादा नमाजों के बराबर सवाब मिलता है। अगर एक रकअत जमात से नमाज पढ़ लो तो 70 नमाजें जो फुरादा पढ़ी हैं। अगर फ़ायदा ये है कि जो जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं उसमें यूनिटी का इजहार हो रहा है, और जो फुरादा नमाज पढ़ रहे हैं उसमें यूनिटी के टूटने का इजहार हो रहा है। होता है या नहीं होता है? तो जनाब, जमात की नमाज में जो इतनी कीमत बढ़ जाती है। अब देखिए कितना बड़ा फ़र्क है। जो फुरादा आप नमाज पढ़ रहे हैं,
जब फरिश्तों के हाथ में वो जमात की आपकी नमाज फरादा जाएगी, वो कहेगा स्वाद गलत पढ़ा, ये सीन गलत पढ़ा, ये तो गलत पढ़ी, इसने सलावात में स्वाद नहीं सीनी पढ़ दिया, ये हो गया वो हो गया, ये रुकू सही नहीं है, ये सजदा सही नहीं है। जब आप फरादा नमाज पढ़ा यूनिटी को तोड़ के, तो मलाइका एक एक चीज देखेंगे। लेकिन अगर आप जमात में खड़े हो गए और यूनिटी का इजहार कर दिया, तो अब चाहे नमाज पढ़नी ना भी आती हो, आप जमात में खड़े होकर पढ़ रहे हो, तो सारी नमाज आपकी कबूल हो जाएगी। सलावत पढ़ते पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। यूनिटी अगर कायम हो जाए तो आप ताकतवर बन जाएंगे। यूनिटी टूट गई तो आपको कोई भी मार के चला जाएगा, पता भी न चलेगा। अगर यूनिटी है तो आपको देखने वाले बहुत मुश्किल से आपको घूर के देखेंगे, इसलिए इनके दरमियान में यूनिटी पाई जाती है। अगर यूनिटी टूट गई, आप अलहदा हो गए अपने समाज से, अपने माशरे से, अपनी जमात से, तो फिर कोई भी दूसरा आदमी जो है वो आपको धमका के आगे बढ़ जाएगा। यूनिटी में ताकत है, और यूनिटी टूट गई तो फिर कमजोरी है। यजीद के पास जितनी भी फौज थी करबला के मैदान में बहुत जमा किए थे, मगर यूनिटी नहीं थी। इमाम हुसैन ने छाट के 72 जमा किए थे, मगर 72 में ऐसी यूनिटी थी कि यूनिटी वाला जब मैदान में जाता था तो यूनिटी टूटने वाले भागते हुए नजर आते थे, सब भागते थे, हजारों